अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा शहर के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला जमाल। नाज़रीन, कराची में इलेक्शन की सरगर्मियां तेज़ हो चुकी हैं। पीछे डीसी ऑफिस कोरंगी है जहां पर उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने आ रहे हैं। इस हलके में 3 एनए की सीट्स लगती हैं, 232, 233, 234, एनए 232, एनए 233, एनए 234। आइए इलाके में जानते हैं कि इलेक्शन का क्या माहौल है। क्या लोग जानते हैं कि यहाँ से कौन से उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन में खड़े होंगे, उनकी क्या तवक्कात हैं। माजी में एनए से जितने लोग खड़े हुए, उम्मीदवार खड़े हुए, उन्होंने इलाके के लिए क्या किया। हमारे साथ रहे आज की शो। इस वक्त मौजूदा कौन सी सियासी जमात है जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है यहाँ? आपके अभी जो एक्टिव चल रही है कम से मुत्तहदा पाकिस्तान चल रही है वैसे तो, ठीक है। क्या 232 के जितने एमएनएज आए आज तक, सबसे ज़्यादा आवाम में मकबूलियत और सबसे ज़्यादा काम किसने कराया? सर मेरे हिसाब से तो अभी तक किसी ने भी नहीं कराया। आवाम किसी भी वो नहीं है मसले, कि किसी ने मसले हल कराए कभी? कोई मसला नहीं कराया। वहाँ पानी का मसला वहीं का वहीं है, सेवरेज का मसला सब वहीं है, गैस का मसला देख लें आप, कोई काम नहीं हुआ अभी तक। जो आपका भी यही हल्का है? जी 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 बिल्कुल यही। हल्का 232। जी जी जी। मुझे ये बताएं कि इस हल्के के बड़े मसले क्या हैं? सबसे बड़े अपना सेवरेज का है, पानी का है, गैस का है, बिजली का है, लोड शेडिंग का है। ये मसले सालों से हैं अब तक हैं। लोगों को इलेक्शन पर एतमाद है? इलेक्शन पे एतमाद है, लेकिन अभी तक डाउटफुल हैं कि 8 तारीख को होंगे भी नहीं होंगे। इंशाल्लाह इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाते हैं 2024 में। मुझे ये बताएं कि इस इलाके में अब किस पार्टी की या किसी आज़ाद उम्मीदवार की किसकी मकबूलियत सबसे ज़्यादा है? बहुत सारी पार्टियाँ से जीतती रही हैं, एमकेएम पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी ने भी एक दफ़ा ली, लेकिन किसी ने कोई इस इलाके में काम नहीं कराया। अभी इस हल्के से पिछली दफ़ा जो हुए थे ज़िमनी, उसमें भी इमरान खान पीटीआई जीती थी। अच्छा, जितने भी एमएनएज और एमपीएज इस इलाके से मुंतखब हुए, इलेक्शन जीतने के बाद उनके चेहरे अवाम ने देखे? कभी आते ही नहीं है ना। मसला तो यही है, जीतने के बाद एक तो अभी जो पिछला जो एमपीए था वो डिफेंस का था, वो इलेक्शन के लिए आया, उसके बाद गायब, कोई नहीं। आप लोग क्या कहते हैं कि जो नुमाइंदा इलेक्शन में यहाँ खड़ा हो, उसकी रिहाइश, उसका जीना, उसका बचपन यहीं गुजरा हो? बिल्कुल होना चाहिए। उसको पता हो ना कि हमारे इस इलाके के असल मसाइल क्या हैं। आउटसाइडर को क्या पता। अच्छा, इलेक्शन के वक्त ज़रूर आते हैं सारे? इलेक्शन के वक्त तो ऐसे हो जाते हैं भाई कि इनसे अच्छे कोई है ही नहीं। बहुत शुक्रिया। इस मरतबा वोट किसको देंगे? वोट कोशिश तो यही है कि अल्लाह ताला बेहतर करे। हर साल कोशिश तो यही है कि अल्लाह ताला बेहतर करे। हर साल इंसान कोशिश करता है कि अच्छे से अच्छा हो और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए भी अच्छा हो। अल्लाह ताला अच्छा चुने और कोशिश यही है कि जो हमारे मुल्क को आगे लेके जाएगा उसी को वोट देंगे। कौन आगे लेके जाएगा? कौम और नज़रिया आगे लेके नहीं जाएगा, एक कौम बन के आगे बढ़ना पड़ेगा। और नज़रिए को पहले इस इलाके में किसने काम किया? सबसे पहले हमने जो अपने होश संभाला देखा है वो परवेज़ मुशर्रफ के टाइम में हमने काम देखा है, और अब माशाल्लाह पीपल्स पार्टी भी काम थोड़ा बहुत करा ही रही है। ये बताएं कि 232 में आज तक किस एमएनए एमपीए चलें, वो बल्दियाती नुमाइंदे नहीं है, उनका काम असेंबलियों में। इलेक्शन के बाद आज तक नज़र कौन आया है? कोई भी नजर नहीं आता। नहीं आते? कोई नजर नहीं आती है। अच्छा, इलेक्शन कैंपेन में नजर आते हैं? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पता हो रहा है। कार्नल मीटिंग हो रही होती है, फला जगह जलसा है, उसके बाद तो कभी शक्लें नहीं देखने नजर आती। यानी किसी कैंपेन के वक्त सड़कों पे भी नजर आते हैं, लोगों से सलाम दुआ भी करते हैं, खाने पीने के ऑफर भी करते हैं, लेकिन एक मरतबा जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं फिर क्या कहाँ चले जाते हैं? फिर वो ज़ाहिर है बड़ी बड़ी सीटें मिल जाती है ना सर, तो कौन फिर नीचे आएगा। यानी ये इस मरतबा आप इलेक्शन में किसको वोट देंगे? सर अभी तो कोई वो सोचा नहीं है सही, लेकिन इंशाल्लाह जो अभी काम कर रहे हैं वो इंशाल्लाह उनको देंगे। यानी ये वोट देख के तसल्ली होती है? नहीं, कभी भी नहीं हुई। यानी क्यों? इस वजह से कि वो जो उनमें बेहतर होता है उसको दे देना चाहिए, इस्लाम भी ये कहता है। लेकिन सबसे बेहतर है, हाँ, उसमें दे देना चाहिए उसको। आप बेहतरी किस अंदाज से कहते हैं? जिसने काम कराया हो, लोगों के दरमियान मौजूद हो, यहाँ रहता हो, पढ़ा लिखा हो। बेहतर असल में देखो ये है कि लोगों के जो मसले मसाइल है ना, वो आगे बंदा सुनना चाहिए ना कि भाई आप लोगों के क्या मसाइल हैं, तो फिर उसके मुताबिक यानी है कि हर किसी के अपने अपने मुख्तलिफ मसाइल हैं। किसी को बेचारे को नौकरियों का है,
तो सुने उसके बाद किसी को बेचारों गंदगी है ज़्यादा यानी है, किसी को ये मसला, वो सुने तो सही ना। आज तक किसी ने इस हल्के के मसाइल हल किए हैं? हाँ बस जितने बेचारों से हो सकते हैं थोड़े बहुत करते हैं, लेकिन ये है कि उस दर्जे के नहीं हो रहे हैं। खासकर हमारी ये कुरंगी की साइड जो ना बहुत कम, यानी दूसरे इलाकों में देखो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम है, लेकिन कुरंगी में कोई यानी तरक्याती काम नहीं हो रहा है, सफाई सही तरीके से नहीं हो रही। हालांकि अब तो बिलों में पैसे भी हमारे यानी जो ना ले रहे हैं, लेकिन अब 8-8 दिन में यानी सफाई वाले, वो कचरा उठाने वाले नहीं आते। नुमाइंदे को वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, इलाके का होना चाहिए, या मसाइल सुनने चाहिए? कैसा होना चाहिए नुमाइंदा? मसाइल हल करने वाला होना चाहिए, इलाके पे पैसा लगाए, सही है। पहली बात लोगों से मिलजुल के रहे, आवाम के बीच में रहे। ये नहीं कि अपना वहाँ बैठा हुआ, वहाँ ज़मीनों पे बैठा, वहाँ निकल गया, वहाँ निकल के ट्रिप कर रहा है। आवाम में है, आवाम ने जिताया उसको, आवाम का फंड है, आवाम का फंड तो नहीं खाए, यहाँ पर लगाए। सारी सियासी जमातें इस वक्त कह रही हैं कि हम नौजवानों को आगे लाएंगे। क्या हल्का 232, 33, 34 में कोई किसी सियासी जमात की ऐसी कैंपेन है जिससे लगे कि नौजवानों को मौका दिया जाएगा, एमपीए की सीट, एमएनए की सीट? नौजवान जब तक अपने दिलों से करप्शन ख़त्म नहीं करेंगे ना, तब तक वो भी कुछ नहीं कर सकते। हर इंसान के अंदर करप्शन है, आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है। हर छोटी सी छोटी चीज़ में करप्शन है। जब तक करप्शन ख़त्म नहीं होगी कुछ भी नहीं हो सकता इस मुल्क का। अब किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह क्रेन पे ठप्पा लगाना है और दीन को तक पे लाना है। किसको? क्रेन पे ठप्पा लगाना है और दीन को तक पे लाना है। अच्छा मुझे ये बताएं, ठीक है आप जिसको वोट देना चाहें आपका हक है, क्रेन को वोट देने की वजह क्या है? क्रेन को वोट देने की वजह ये है कि बस दीन को तक पे लाना है, बस ये वजह है और कुछ भी नहीं है। और निज़ाम मुस्तफ़ा जो है वो पाकिस्तान में लाना है, निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं है। और हमारी खुशकिस्मती, हमारी बहुत 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 खुशकिस्मती कि हमारे टीएलपी के जो रहनुमा है, जो कायद हैं हमारे, NA 233 से वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। NA 233 से? कोरंगी के NA 233 से वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। साद रिजवी साहब? रिजवी साहब जी। अच्छा लास्ट टाइम भी इधर टीएलपी को काफ़ी वोट मिले, टीएलपी गालिबन तीसरे नंबर पे रही। टीएलपी ने 2018 से लेकर 2023 के दरमियान इस इलाके पे किस तरह काम किया है? मैं एक बात कहूँ कि खाली एक हमारे इलाके को अगर देखा जाए तो हमारे इलाके के अंदर पानी का बहुत बड़ा मसला था, सही है, लेकिन हमारे इलाके के अंदर अभी पानी का जो आराम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ टीएलपी वालों ने ही करवाया है। अच्छा, इसके अलावा किसी ने कोई हल नहीं करवाया। करवाते हैं दूसरे, करवाते हैं, सही है, हमारे अपने हैं जो दूसरी पार्टी के अंदर हैं, सही है, कोई काउंसलर है, कोई क्या है, अपने हैं, काम करवाते हैं, वो भी करवाते हैं, सही। हमारा एरिया माशाल्लाह बहुत साफ़ है और एरियो से अच्छा है। मुझे एक बात बताएं, 232 हल्का 232 में नेशनल असेंबली की यहाँ सीट है, यहाँ के बड़े मसाइल कौन से हैं? मसाइल ये पानी का था, अभी पानी का तो हल हो गया, पहले वो उन्होंने करवाया, मुत्तहिदा ने करवाया पानी का। और जैसे बिजली का, थोड़ा बिजली का तो हर जगह ही था, और ये पानी का था लॉस, अपना ये गैस का ज़्यादा है, अभी गैस का हल हो रहा है, मुत्तहिदा करवा रही गैस का। ये आप जिसको वोट डालेंगे, जिस पार्टी को भी डालें, आज़ाद उम्मीदवार को डालें, आप उससे तवक्का क्या रखते हैं? मतलब ये सफाई करे, इलाके की सफाई करे, इलाके में रोड डालें, और जो मसले जो भी मसले वो हल करे, जैसे चोरी वोरी का जो मसला वो हल हुए इलाके के अंदर, ये होना चाहिए। लेकिन सफाई और ये जितने काम हैं ये तो बल्दियाती नुमाइंदे के होते हैं, एमएनए के काम थोड़ी हैं। वो बल्दियाती के होते हैं, एमएनए के भी यही है, मतलब वही बल्दियाती के अंदर आते ना। एमएनए चाहेगी तो पार्टी से चाहेगी तो करवाएगी ना, ऐसे होना होगा। बहुत शुक्रिया। वोट देंगे? वोट तो देंगे, बिल्कुल देंगे। आप क्या तवक्का रखते हैं कि जो एमएनए एमपी आएगा वो क्या करेगा आपके लिए? निज़ाम सही करे और रोडें बनाए और ये बिजली वगैरह के मामला सही करे।